हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डिम्पल शर्मा एंड आज मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था। तो वहाँ पे जो भी मेरा एक्सपीरियंस था तो मैं आप लोग के साथ आज वो शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है ताकि कुछ मैं भूल ना जाऊँ। वहाँ पे मैं 8:30 को ही पहुँच गई थी। मेरा 8:30 को रिपोर्टिंग था। तो मैंने जब वहाँ पे एंटर किया तो 5 पैनल थे। तो उनमें से एक मैम थी। तो मेरा इंटरव्यू करीब 10 to 10:30 के बीच में हो गया था। तो वहाँ पे जब मैंने एंटर किया तो फर्स्ट मैंने मैम को ग्रीट किया क्योंकि मैम ही बीच में बैठी थी। तो फर्स्ट मुझे इंट्रो गुड मॉर्निंग सबको बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैम ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैम ने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मैं कहाँ से हूँ। फिर मैम ने पूछा कि मेरे मतलब फादर क्या करते हैं एंड लाइक मेरी मतलब पूरा फैमिली के बारे में पूछा कि भैया एंड मम्मी क्या करती है। तो वो मैंने बता दिया। तो उसके बाद मैम ने कहा कि लाइक डिम्पल, यू आर हाईली क्वालिफाइड, आई मीन यू हैव पोस्ट ग्रेजुएशन एंड कंप्यूटर, यू हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड कंप्यूटर ऑल्सो, देन व्हाई यू वांट बी अ बैंकर। तो वो तो मैंने बता दिया क्योंकि वो मैं पहले से ही प्रिपेयर करके गई थी। देन मैम ने कहा कि लाइक देयर आर सो मेनी अदर जॉब्स इन द फील्ड, देन आप दूसरी जगह पे क्यों ट्राई नहीं कर रहे हो। तो वो भी मैंने बता दिया। फिर मैम ने पूछा कि अगर कोई टूरिस्ट असम में आना चाहते हैं तो आप कौन सा प्लेस रिकमेंड करोगे एंड क्यों। तो वो दिमाग में उस टाइम जो भी आ रहा था तो वो मैंने बता दिया। तो तब मैम ने पास कर दिया। तो उसके बाद जो सर थे मतलब सेकंड सर, तो सर को पास कर दिया। तो सर ने पूछा, सर ने मेरे जो पहले मैं जहाँ पे जॉब करती थी, कंपनी में जॉब करती, तो वहाँ पे मेरा क्या रोल था एंड क्या करती थी, क्या काम था, तो बस वही पूछा सर ने। तो उसके बाद वो मैंने बताया। उसके बाद सर ने पूछा कि लाइक मैथमेटिक्स बैंक में कैसे हेल्प करता है, आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो यहाँ पे कैसे हेल्प होगा। तो वो भी मैंने बता दिया क्योंकि वो भी मैं प्रिपेयर करके गई थी। तो उसके बाद सर ने पूछा कि लाइक एक बैंकर होने के लिए क्या क्वालिटी होना ज़रूरी है। तो वो भी मैंने जो भी था वो बता दिया। तो फिर उस सर ने भी मुझे पास कर दिया। फिर नेक्स्ट सर ने पूछा कि पेटीएम एंड बायजूस के बारे में आपने सुना है। तो मैंने बोला हाँ सर सुना तो है, लेकिन फिर पूछा कि वहाँ पे क्या इशू चल रहा है। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था वहाँ पे क्या इशू चल रहा है। तो मैंने बस बता दिया सॉरी सर आई डोंट नो। फिर सर ने बोला ओके आपने सुना है ऐसा ऐसा, उन्होंने खुद बोल दिया क्या हो रहा है। तो मुझे पूछा कि ये ठीक से काम कर रहा है, तो मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने बता दिया हाँ सही, इट इज़ वर्किंग फाइन। तो एक्चुअली बाद में मुझे पता चला कि नो, एक्चुअली देयर आर सम इश्यूज़। तो ओके देन उस सर ने भी पास कर दिया। उसके बाद पैनल 4 और यहाँ तक पैनल मतलब 3 तक मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही हो रहा था। फिर जो पैनल 4 थे तो उस सर ने मुझे असमीज़ में क्वेश्चन पूछा क्योंकि मैं आसाम से हूँ। तो सर ने मुझे पूछा कि एक आसाम का अवार्ड है आसाम वैभव, वो रिसेंटली दिया था। तो किन को आपने सुना है इसके बारे में। तो मैंने बोला हाँ सर सुना तो है, तो किसको दिया था। तो वो मुझे आइडिया नहीं था एक्चुअली। तो मैंने बोला सॉरी सर मुझे नहीं पता। तो सर ने खुद ही बता दिया, कुछ चीफ जस्टिस के बारे में बोल रहे थे, रंजन गोगोई के बारे में बोल रहे थे। तो मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा था, मैं रिमेंबर नहीं कर पाती थी कि कौन थे वो। तो मैंने बोला कि सॉरी सर मुझे इतना पता नहीं है। तो सर ने थोड़ा उसके बाद सर ने खुद ही बोल दिया। तो उसके बाद पैनल जो 5 पैनल थे तो उस सर ने मुझे मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। तो सर ने पूछा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो मैंने एक एग्जांपल दे के समझा तो दिया, लेकिन मैं इतना अच्छे से डेफिनेशन नहीं दे पाई मैं तो सर ने बोला कि सर ने फिर खुद ही डेफिनेशन अच्छे से दे दिया। तो सर ने बोला मैथ्स बैकग्राउंड के लोग ही अगर ऐसे डेफिनेशन देंगे तो कैसे होगा। फिर बस इतना ही था मेरा इंटरव्यू। फिर मैम ने बोला ओके यू कैन गो। सो उसके बाद मैंने सबको थैंक यू बोला और मैं वहाँ से आ गई। तो ओवरऑल ठीक ही था आई गेस, इतना एनीवे एवरेज टाइप का था, नॉट सो बैड नॉट सो गुड। अब देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं रिजल्ट। थैंक यू।